हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमने कमेंट किया था कि हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स के लिए टर्म 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस की बहुत अच्छी सीरीज लेकर आए। सो आज से हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर हमारे पास टर्म 1 में चैप्टर 12 तक है, 6 के बाद जस्ट 12 है, उन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज आज से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। टॉप 10, टॉप 15 और टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। देन आप उसे प्रिपेयर करते रहेंगे, जो कि आपके इंटरनल या बोल सकते हैं एक्सटर्नल एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो देखते हैं टर्म 1 एग्जाम आपके कैसे होने वाले हैं। सो डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शंस की सिर्फ 1.1 एक्सरसाइज बोल सकते हैं। रिलेशन के ऊपर कौन कौन से एमसीक्यूज है, जो टॉप 10 एमसीक्यूज है जो आपके लिए कितनी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, वो कौन कौन से, किस तरीके से आपको उन्हें फेस करना है। सो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है टॉप 10 सीरीज में से, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट। एक हमारे पास सेट गिवन है जो कि एक रिलेशन को डिफाइन करेगा। सेट क्या है हमारे पास, ये सेट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 भी है, ठीक है, ओके। बाय एक जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, रिलेशन हमारे पास क्या है, ए बी सेमी कॉलोन ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 16। ये हमारे पास एक रिलेशन है, इज गिवन बाय, जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो इस रिलेशन की हेल्प से बनेगा। और हम एलिमेंट कहाँ से यूज करेंगे, सेट ए में से। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, रिलेशन का अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऊपर आई के बटन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्लास 12 की मैथ का। वहां से आप बहुत अच्छे से रिलेशन और फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट की बेसिक डिटेल वीडियोस देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ज्यादा करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक वन मोर थिंग, क्या कि अगर आपको एमसीक्यू वजह से हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी करनी चाहिए ना। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो जो एमसीक्यूज हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के सबके एमसीक्यूज की सीरीज मैंने बना दी है। उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, एमसीक्यूज यानी एनसीईआरटी एमसीक्यूज के नाम से क्लास 12 मैथ की। उसकी भी प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से पहले एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कर सकते हैं, देन हम ये वाली सीरीज भी अच्छे से कर सकते हैं। तो डिस्कस करें सभी क्वेश्चन को वन बाय वन। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या है, ये है, इस वाले रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। अब आप अपने पास से कोई भी यहां से 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। सो देखते हैं, 1 रखेंगे, ध्यान रखना है जो भी हमारे पास आउटपुट आए लेस देन 16 आए। तो यहां पर अगर मैंने 1 पुट किया तो ये क्या आएगा मेरे पास, मैं रफली करके बता रहा हूं आपको, 1 माइनस बी स्क्वायर लेस देन 16। तो ये मेरे पास आएगा 17, ये माइनस का है ना, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, रूट आ जाएगा, मतलब 16 से कम ही आएगा। कहने का मेरा मीनिंग ये है। तो हम कुछ भी ऐसा रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम जो इन वैल्यूज में से जो 16 से लेस आएगा, जैसे कि 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू भी 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों माइनस करेंगे, 0 आ रहा है, 0 16 से लेस है, यानी कि 1 1 चल जाएगा। 2 2 रखेंगे, वो भी 0 आएगा, वो भी चल जाएगा, क्योंकि 16 से कम जितने भी आएंगे सब चल जाएंगे। 3 3 भी चलेगा, 4 4 भी चलेगा, 5 5 भी चलेगा। यस और नो, क्लियर है ना, कॉमन थिंग्स। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को इतना लिखने के बाद ही हमें रियलाइज हो गया कि हमारे ऐसे ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हो, नहीं है ना। तो ऐसे क्लियरली हो गया कि इसका ऑप्शन डी देखो, नन ऑफ दिस, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें कि ये कुछ भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कैसे ही क्लियर हो गया है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आने वाले ना जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक छोटा सा रिलेशन वाला पोर्शन, जिसमें ये बोला गया है एक रिलेशन है, लेट आर बी आ रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ठीक है ध्यान रखना है, इन ए प्लेन सच दैट L1, ऑब्वियस सी बात है जो L2 रियल नंबर्स में चाहिए, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ क्या, L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये कंडीशन अच्छी है, इससे क्लियर हो जाएगा। देन आर बी, आर हमारे पास क्या होने वाला है, सिमेट्रिक होने वाला है, रिफ्लेक्सिव होने वाला है, ट्रांजिटिव होने वाला है, या इक्वलेंस रिलेशन होने वाला है। सबसे पहली बात, आपको इन सभी के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, सिमेट्रिक क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होते हैं, और इक्वलेंस क्या होते हैं। 3 टाइप की रिलेशन हमने डिटेल्स वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए। ऊपर आई के बटन में मैं आपको बता रहा हूँ, मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 की मैथ्स वहां से भी कर सकते हैं। पहला हमारे पास रिफ्लेक्सिव पढ़ा हमने, दूसरा सिमेट्रिक पढ़ा है, मैं छोटा छोटा डिटेल में बता देता हूँ, और तीसरा ट्रांजिटिव पढ़ा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में आप ध्यान रखना, आपको ट्रिक से बता दे रहा हूं, सेम नंबर्स को लेकर, जैसे कि किसी भी सेट के जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं वो ऐसे ऐसे आए, 1 1
2 2 सेम सेम आए तो मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक क्या होगा? उल्टा पुल्टा, हम अपनी लैंग्वेज में बोले उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं। 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। यस और नो? क्लियर? बिल्कुल। 3 1 है तो उसका उल्टा 1 3 भी होना चाहिए। ये मेरे पास सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव क्या होता है? बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत अच्छे से ध्यान देकर। 1 2 है, 2 3 है तो मिड वाला छोड़ दो, 1 3 भी होना चाहिए। ये है ट्रांजिटिव। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। स्ट्रेट लाइन L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, यानी कि एक ऐसी है तो दूसरी उसके ऊपर, मतलब एक ऐसी है तो दूसरी उसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर है, मतलब उल्टा है बिल्कुल। अगर एक इस लाइन में जा रही है तो एक ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब उल्टा पुल्टा वाला सेंटेंस यहाँ पर हमारा एप्लीकेबल हो रहा है। मीन्स इसका सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो लाइन है वो कैसी है? सिमेट्रिक रिलेशन क्रिएट कर रही है। क्लियर ना? इसके बारे में और आने वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस हो जाएगा कि कौन सा क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई करने हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है, सिमेट्रिक वाला। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सीरीज का। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ ए इक्वल में एबीसी, एक हमारे पास सेट गिवन है जिसके एलिमेंट क्या है? एबीसी, ठीक है। और देन द रिलेशन, रिलेशन भी गिवन है, इससे अच्छी बात ही नहीं है, लेकिन एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। उन्होंने बोला है रिलेशन आर बी सी ऑन ए इज क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा ओनली, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ओनली। तो देखते हैं क्या होने वाला है। अभी मैंने आपको बताया था क्या रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, पहले आप बताइए। सेम सेम ए है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए था? ए बी बी सी सी ऐसा होना चाहिए था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वैसे ध्यान रखना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये होना चाहिए था, तब मेरे पास रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव। हम यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है हमारा, एक ऑप्शन तो खत्म। सेकंड क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए था। ए बी है, ए बी का उल्टा बी ए होना चाहिए था। बी सी है लेकिन बी सी का उल्टा सी भी नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर ना? 3 पे आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का बहुत अच्छा केस है, बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं इन दोनों से ज्यादा, मतलब हार्ड बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि समझने में ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ट्रांजिटिव हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव में हमारे पास सुनिएगा अच्छे से, बीसी है। मैंने कहा था बीसी के साथ कुछ और होना चाहिए था, सी बी हो, सी ए होता, इन दोनों को छोड़ते तो बी ए भी होना चाहिए था। ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही है मेरे पास, उसका उल्टा नहीं कुछ अदर भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा। ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे। सिर्फ एक ही है, उससे कुछ रिलेशन ही नहीं दिया अदर का, तो ध्यान रखना ऐसे केस में ट्रांजिटिव होता है। ये मैंने डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, 3-4 एग्जांपल लेकर कि ट्रांजिटिव कब होता है कब नहीं होता। तो यानी कि इसका ट्रांजिटिव वाला अप्लाई हो रहा है, ये दोनों अप्लाई नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास ऑप्शन है सी, ट्रांजिटिव ओनली। यस और नो? क्लियर? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? इफ सेट ए हमारे पास गिवन है। सेट ए में क्या बोला गया है? 1 2 3 कोई एलिमेंट है, ठीक है। सेट बी भी दिया है, सेट बी में एलिमेंट क्या है? 1 4 6 9, ठीक है। एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं डिफाइंड बाय एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये अच्छी स्टेटमेंट है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए वाई से। देन द रेंज ऑफ आर, जो रिलेशन बनेगा उसमें आर की रेंज क्या होने वाली है? ऑप्शन सभी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं 1 2 3 4। तो मेरे पास रिलेशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ऐसे ऐसे वैल्यू बतानी जहाँ पे एक्स ग्रेटर आए। एक्स हमारे पास 1 होगा, तो 1 से छोटा कुछ है यहाँ पर? नहीं है। 2 होगा एक्स, तो 2 से छोटा है 1। तो देखो पहले तो यहाँ बन गया, यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है एक्स हमारा ग्रेटर है वाई से, ठीक है। 2 से छोटा और कुछ नहीं है, नहीं। 3 रखेंगे तो 3 से छोटा 1 आएगा, बस। 3 से छोटा और तो कुछ नहीं है, नहीं है। और कुछ रख सकते हैं? नहीं रख सकते, यही बनेगा। डोमेन किसे बोलते हैं? रेंज किसे बोलते हैं? एक्स की वैल्यू को बोलते हैं डोमेन, वाई की वैल्यू को बोलते हैं रेंज। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं इसकी कंफ्यूजन भी अभी फिनिश कर देता हूँ। तो मेरे पास वाई की वैल्यू बोलते हैं, सेकंड वाली वैल्यू क्या आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है। सो इस रिलेशन की रेंज क्या होगी? 1 होगी। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कंफ्यूजन खत्म करते हैं। डोमेन कौन से होते हैं और रेंज कौन सी होती है? पता है डोमेन अल्फाबेट में पहले आते हैं ना, तो पहले वाले, फर्स्ट वाले और बाद वाले बोल सकते हैं। फर्स्ट वाले डोमेन और बाद वाले रेंज, ठीक है। क्लियर? अब यस और नो? अब देखते हैं हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज का क्या है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है ना।
अब देखते हैं 5 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सीरीज में जो 5 क्वेश्चन है वो भी इससे सिमिलर है थोड़ा सा, रेंज और डोमेन वाले कॉन्सेप्ट 3-4 क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में ए रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय, एक हमें रिलेशन डिफाइन कर रहा है किस किस से, एक वो दिया है सेट कोई भी, लेकिन इसका नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम इसका नाम ए रख लेते हैं अपने पास से। 2 3 4 6 2 एक और रिलेशन है, सॉरी एक और सेट है, 3 6 7 और 10, ठीक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा, एक्स बिलोंग्स एक्स आर वाई दिया हुआ है, और हमारे पास इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, मतलब x जो है रिलेटिवली प्राइम है किसके, y के। मैं इसका कॉन्सेप्ट का मीनिंग बता दूं क्या होता है। मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे उसमें दोनों में से एटलीस्ट दो, पहले तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और दोनों में से एक हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या क्या रिलेशन बनेगा, ऐसे आप अपने पास से ऑर्डर्ड पेयर रखते हैं। तो 2 के साथ क्या आ सकता है जिसका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आएगा, 2 के साथ 3 आ सकता है, इन दोनों का देखो कॉमन फैक्टर 1 है, दोनों ही सिर्फ अपने अपने टेबल में आते हैं। 2 के साथ और क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, और ये तो नहीं आ सकता क्योंकि 2 के टेबल में ये भी आते हैं। 3 के साथ साथ क्या क्या आ सकता है, 3 के साथ 7 आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, 10 भी आ सकता है 3 के साथ। और हमारे पास 4 के साथ क्या क्या आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 7 आ सकता है। और हम देखेंगे 5 के साथ 3 और 5 के साथ 7 आ सकता है, यही तो आएंगे। बस हमें क्या बताना है क्वेश्चन में बताना है डोमेन ऑफ आर, डोमेन मतलब पहले वाले। तो डोमेन क्या होगा हमारे पास इस रिलेशन का, डोमेन के लिए हमें देखना पड़ेंगे स्टार्टिंग की नंबर्स, 2 है और 3 है और क्या है 4 है और 5 है, यानी कि ये इसका डोमेन हो गया। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी देखो बिल्कुल करेक्ट है, यस और नो। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 6 में बोला है ए रिलेशन 5 फ्रॉम सी टू आर, सी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, आर रियल नंबर के लिए, इज ए डिफाइंड बाय एक्स 5 आर से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन क्या गिवन है मैंने बताया, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है, इसी से हमारा रिलेशन क्रिएट होता है। एक्स सॉरी विच वन इज करेक्ट, इसके बाद बताना ऑप्शन हमारे कौन से करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी डी सभी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, तो चेक करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हमारे पास 2 + 3i, इसका मॉडुलस हमारे पास क्या 3 आ जाएगा, 5 3 आएगा, चेक करें, अभी चेक करते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने ब्रैकेट दिया है, मॉडुलस हम सेपरेटली चेक कर लेते हैं। मॉडुलस कैसे फाइंड कर सकते हैं, पता है ना आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं 11th में, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। सो ये मेरे पास √13 आया, 3 तो नहीं आया ना, सॉरी पहला ऑप्शन में 13 है ना, 13 रूट में आया, लेकिन ये तो 13 ऐसे बिना रूट के दिया हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 3 5 - 3। अगर मैं 3 का मॉडुलस फाइंड कर सकता हूँ तो रूट में ही आएगा, यानी कि 3 ही आएगा, और यहाँ पर क्या है -3 है, यानी कि बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। मॉडुलस से निकालना आते हैं ना। अब सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1 + i, अभी चेक कर लेते हैं 2 आएगा नहीं आएगा। रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी यानी कि i का कोफिशिएंट को बोलते हैं, उसका स्क्वायर का रूट, 1 + 1 रूट में 2, ये क्या दिया है 2, सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन होगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्या दिया है डी ऑप्शन में। i का हमारे पास सिर्फ 1, हाँ i का इमेजिनरी पार्ट तो 1 ही है, 1 का मॉडुलस 1 ही आएगा, सो 1 आ गया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, यस और नो। 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। क्या दिया हुआ है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर के लिए हमें रिलेशन गिवन है, डिफाइंड बाय x + y = 8 x + 2y। इस रिलेशन को डिफाइन करते हुए बताना है द डोमेन ऑफ आर, डोमेन निकालना है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी सभी ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। अपने पास से आप रिलेशन बनाते हैं, वैल्यू रखेंगे नेचुरल नंबर में से, कुछ भी रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो माइनस करेंगे, इधर क्या आएगा 7, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 3.5, जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, तो 2 रख ले। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 रखेंगे तो 2 आएगा। 6 रखेंगे तो 1 आएगा, है ना, यस सुनो, यही तो रख सकते हैं, और भी कुछ रख सकते हैं। 8 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि यही एक रिलेशन बनेगा। डोमेन पूछा है, डोमेन ऑफ आर हमारे पास क्या होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या क्या है बताइए, 2 4 6, यही तो एक्स की वैल्यू। रेंज पूछता तो 3 2 1, तो डोमेन ये है 2 4 6 वाला ऑप्शन है हमारे पास। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं हम कौन सा
सीरीज का अपनी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास होने वाला है ये। मैं आपको बता दूं, पेपर आपके ज़्यादा लेंथी नहीं आएगा, ज़्यादा हैवी नहीं आएगा, अच्छे क्वेश्चन आएंगे जैसे आपके हो रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से चूज किए हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी रहेंगे ये। 8 क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज का। आर इज ए रिलेशन। आर हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, दो सेट है। सेट ए क्या है, 11, 12 और 13। सेट बी भी गिवन है। सेट बी के एलिमेंट क्या है हमारे पास, 8, 10, 12। 8, 10, 12, ठीक है। डिफाइंड बाय y इक्वल में x माइनस 3। ये वो हमारी कंडीशन होती है, बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारी ऐसी होती है, इक्वेशन जिससे हमें रिलेशन क्रिएट करना है। और उन्होंने बोला है देन आर इनवर्स फाइंड करना है। ऑप्शंस हमारे सामने सभी है। पहले इससे पहले आर फाइंड करते हैं, बाद में आर इनवर्स निकालेंगे। आर एक्स की वैल्यू क्या रखे, कुछ भी रख सकते हैं, रखो एक्स की वैल्यू अपने पास है। एक्स यहाँ से लेंगे और वाई यहाँ पर आना चाहिए। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू आने वाली है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा और सॉफ्ट बता दूँ, ऐसी रख देते हैं। 11 रखेंगे, 11 में से 3 माइनस करेंगे, 8 आ रहा है, यस आ गया, 11, 8, ठीक है। 12 रखेंगे, 12 में से 3 माइनस करेंगे, 9 आ रहा है, 9 नहीं है, ठीक, हटा दो। 13 रखेंगे, 13 में से 3 माइनस करेंगे, 10 आ रहा है, यस, 13 पे 10 आ रहा है। यही तो रिलेशन बनेगा, और तो कुछ नहीं बनेगा। फाइंड क्या करना है, आर इनवर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। जो मेरे पास रो बोल सकते हैं रेंज को डोमेन में, डोमेन को रेंज में। एक्स वाले हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई को वाई एक्स में चेंज कर देते, मतलब उल्टा कर देते। कहने का मतलब सॉफ्ट में ये है, क्या लिखा है, 11 और 8 लिखा है ना, 8 और 11, 13, 10 लिखा है, 10, 13। ये मेरे पास ऑप्शन है ऐसा कोई, ये देखिएगा आप, हमारे पास ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही देखो, 8, 11, 10, 13, 8, 11, 10, 13, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर, यस और नो। अब देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपनी सीरीज का। इसके बाद ये थी रिलेशन की सीरीज, अब हम फंक्शन की सीरीज डिस्कस करेंगे इसके बाद टॉप 10 क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में ना। तो आपको बोल सकते हैं स्टे ट्यून रहना, मतलब आपको सब्सक्राइब कर रखना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखना है, जिससे कि नई वीडियोस आती है आपको पता चल जाए। सीरीज का 9 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक रिलेशन गिवन है, आर कैसा है, ए बी सी सी, लास्ट के दिया ए बी, ऐसा कुछ हमारे पास रिलेशन गिवन है। बी आर रिलेशन ऑन सेट ए बी सी, मतलब मेरे पास एक जो सेट है ना, उसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी, इसके लिए ये रिलेशन है, इसके लिए रिलेशन है, अच्छी बात है, एलिमेंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया हमें। देन आर क्या होगा हमारे पास, पहला ऑप्शन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिबल होगा, सिमेट्रिक होगा, इक्वलेंस होगा। इन सब की डिफाइन तो मैंने बता दी आपको, मैंने इसकी बेसिक वीडियो बना रखी है, डिटेल्स वीडियो। चेक करना है क्या होगा। सबसे पहले ए का डबल डबल है, ए बी सी सी है, मतलब पहला पोर्शन रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव शायद पता नहीं ऑप्शन है नहीं है, रिफ्लेक्सिव का ऑप्शन है ऑप्शन रिफ्लेक्सिव का, यानी कि देखते हैं, क्या पता ट्रांजिटिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, और भी ऑप्शंस बन सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव को तो है कॉन्सेप्ट। चलो सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने बताया था उल्टा पुल्टा, इन सब का ए का उल्टा तो यही होगा, बी का उल्टा भी बी होगा, सी का उल्टा भी यही होगा, तो ये तो एप्लीकेबल है। ए बी का उल्टा बी ए है यहाँ पर, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है तो इक्वलेंस भी नहीं होगा, यानी कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका ओके है, बिल्कुल ठीक है ना। तीनों होते तब हमारे पास इक्वलेंस होता, पता है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए थोड़ी सी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, देख सकते हैं आप, है ना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। 10 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक सेट गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट है हमारे पास 1, 2, 3। फिर मेरे पास बी इसमें एक सेट गिवन है, सॉरी बी गिवन नहीं, एक रिलेशन गिवन है इनकी हेल्प से। तो अच्छी बात है, रिलेशन उन्होंने बनाकर दे दिया, 1, 2, 2, 3 और क्या है 1, 3। ये मेरे पास क्या है, एक रिलेशन गिवन है, ओके। बी आर रिलेशन ऑन ए, ठीक है। देन आर हमारे पास क्या होने वाला है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, बी ऑप्शन है नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, सी है ट्रांजिटिव, डी है नन ऑफ दिस। अभी चेक कर लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले करते हैं हम रिफ्लेक्सिव चेक। रिफ्लेक्सिव चेक कैसे होता है हमारा, सेम 1, 1, 2, 2 है ही नहीं। सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक में उल्टा 1, 2 का उल्टा 2, 1 कहाँ है भाई। थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मैंने बताया था 1, 2 है, इसका उल्टा नहीं मिला ना तो ट्रांजिटिव है। 2, 3 है, इसका उल्टा नहीं मिल रहा तो ट्रांजिटिव है। 1, 3 का उल्टा नहीं मिल रहा तो ट्रांजिटिव है। एक चीज मिल रही है 1, 2, देखो यार 1, 2, 2, 3 मिल गया, जो बचा 1, 3 है, हाँ है, यस और नो। मेरे कहने का मतलब उल्टा इन द सेंस, पहली बात तो ट्रांजिटिव हो गया यहाँ पर,
1 2 है, 2 3 भी है, 1 3 भी है, तो ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अगर इसके साथ देखें 2 3 है तो इसका उल्टा, 3 का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसकी स्टार्टिंग में 3 आए, नहीं है ना। जैसे यहाँ पे 2 3 है तो 3 4 होता है या 3 1 होता है, कुछ भी होता, लेकिन नहीं है ना, तो हमारा पे ट्रांजिटिव होता है बिल्कुल, अभी भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो ट्रांजिटिव है, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं जिसमें से ट्रांजिटिव का नाम दिया हो। यस, इसका ऑप्शन देखो सी ऑप्शन, ट्रांजिटिव दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। होप सो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सभी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि टर्म 1 की एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की बहुत टॉप बहुत अच्छी और टॉप क्वेश्चन की सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।